सन 2018 के आम इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला और इमरान खान मुल्क के वजीर आज़म मुंतखब हुए। लेकिन चंद सालों बाद ही पीटीआई की इत्तेहादी जमातें अचानक उसका साथ छोड़ गईं और अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम से जा मिली। फिर अप्रैल 2022 में वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जो कामयाब हुई और उनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हैं। वो सबूत के तौर पर एक सिफारती खत साइफर का हवाला भी देते हैं, जिसमें अमेरिका ने धमकी दी थी कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए, वरना पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे। पीटीआई कप्तान के फॉलोअर्स भी ये दावा करते हैं कि अमेरिका ने एक खुफिया साजिश के तहत जनाब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा। इमरान खान के बयानिए में कितना सच हो सकता है, ये जानने के लिए हम अमरीकी तारीख से कुछ वाक़यात आपके सामने रखेंगे कि अमरीका पहली जंग अजीम के बाद से ही दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतों के रद्दोबदल यानी रजीम चेंज में मुलव्विस रहा है। अमरीका से 2000 मील दूर वाक़े जजीरा हवाई, जो आज एक अमरीकी रियासत है, कभी वहाँ एक सल्तनत कायम थी। लेकिन अमरीका ने खुफिया रजीम चेंज के जरिए पहले वहाँ हुकूमत का तख्ता उल्टा और फिर पूरा मुल्क ही हड़प कर गया। याद रहे कि मशहूर अमरीकी बंदरगाह पर्ल हार्बर भी हवाई में ही वाक़ है, जहां उस वक्त से अमरीकी फौजी अड्डा कायम है। दर हकीकत अमरीका ये सब अपने वसी तर इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात हासिल करने के लिए करता है। 1947 में अमरीकी CIA के वजूद में आने के बाद दुनिया में अमरीका के खुफिया रजीम ऑपरेशंस में तेज़ी आई और अब यह अमरीकी पॉलिसी का एक मुस्तकिल लेकिन गैर एलानिया हिस्सा है। अमरीका दुनिया भर में ऐसे लोगों को इक़्तिदार हासिल करने के लिए मदद फराहम करता जो अमरीका को उसके मफादात हासिल करने में मददगार साबित हों, चाहे वो कितने ही करप्ट और लुटेरे क्यों ना हो। जजीरा हवाई से इराक और फिर पाकिस्तान तक अमरीका के एक सदी पर फैले खुफिया रजीम चेंज ऑपरेशंस की चौंका देने वाली दास्तानें हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वीडियो सीरीज खुफिया अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन में। आप देख रहे हैं इस सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हम किंगडम ऑफ हवाई की बात करेंगे। हवाई बहरे उकियानूस में एक खूबसूरत तरीन और कुदरती वसाइल से मालामाल जज़ाइर का मजमुआ है। 19वीं सदी के अवाइल में अमरीकी बाशिंदे ताजिरों, बागबानों और ईसाई मिशनरियों के रूप में जजीरा हवाई पहुंचे। वहां के शाही खानदान और रियाया ने निहायत कुशादा दिली के साथ इन अमरीकियों को वेलकम किया। लेकिन अमरीकी जिस साजिश के तहत हवाई में दाखिल हुए थे, सन 1890 तक इसके खौफनाक असरात जाहिर हो चुके थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जजीरा हवाई के लोग खुशहाल, सेहतमंद और बीमारियों से पाक यानी डिजीज फ्री थे। लेकिन अमरीकियों के आने के बाद जजीरे में हैजा, खसरा और तपे दिक की बीमारियां इस कदर फैल गईं कि मकामी आबादी 3 लाख से कम होकर सिर्फ 40,000 रह गई। इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर अमरीकियों ने मकामी लोगों की ज़मीनें, जायदादें, खेत और बागात वगैरह पर अपना तसल्लुत जमा लिया। इससे कबल सन 1840 तक जजीरे में अमरीकी असर रसूख काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, हत्ता कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत और बादशाह कामेहामेहा को भी डिक्टेट करने लगे। सन 1842 में अमेरिका ने हवाई में अपना एक डिप्लोमेट भी तैनात कर दिया। उन्होंने बादशाह पर दबाव डालकर मुल्क का एक ऐसा आइन तैयार कराया जो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता था। बाद में 1874 से 1891 तक हवाई में बरसरे इक़्तिदार रहने वाले बादशाह डेविड कालाकुआ ने अमरीकी मफादात को सबसे ज़्यादा तक़वियत पहुँचाई। उसने अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाने वाले तिजारती मुआहदे किए। चीनी की अमेरिका को एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटा दी, हत्ता कि 1887 में एक मुआहदे के तहत हवाई की बंदरगाह पर्ल हार्बर भी अमेरिका को लीज पर दे दी। बादशाह डेविड कालाकुआ की मौत के बाद उसकी बहन लीडिया लिलिवा कलानी ने इक़्तिदार संभाला। वो अवाम की ताकत से अपनी कौम की खोई हुई अजमत बहाल करने के लिए अमेरिका के सामने डट गई। क्वीन लीडिया अमेरिका को पर्ल हार्बर बंदरगाह और तिजारती रियायतें देने की सख्त मुखालिफ थी। चुनांचे ये खुददार लीडर अमेरिका की आंख में खटकने लगी। लिहाजा अमेरिका ने हवाई में क्वीन के मुखालिफिन को इकट्ठा किया और मिशनरी पार्टी के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील दिया। जनवरी 1893 में हवाई के कैपिटल होनोलुलु में मलिका के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए और मुजाहिरीन क्वीन लीडिया से इक़्तिदार की दस्तबरदारी का मुतालिबा करने लगे। अमेरिका ने इस सियासी कशीदगी से फ़ायदा उठाया
اور ہونولولو میں تعینات امریکی سفیر جان سٹیون سے امریکی میرینز کو امریکی شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے بہانے شہر میں داخل کرا دیا۔ پرل ہاربر پر کھڑے ایک امریکی جنگی جہاز میں پہلے سے تیار ہتھیار سے لیس میرینز شہر میں داخل ہوئے اور شاہی محل کو گھیر لیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق خونریزی سے بچنے کے لیے ملکہ لیلوا کلانی نے کوئی مزاحمت نہ کی، اور اس طرح امریکہ کی چھتر چھایا میں باغیوں نے ملکہ کو معزول قرار دیتے ہوئے ایک خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا، جس کی سربراہی سینفرڈ ڈول نامی شخص کے حوالے کر دی گئی۔ جنوری 1894 میں جمہوریہ ہوائی کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا گیا، جس میں سینفرڈ ڈول کو ملک کا پہلا صدر قرار دیا گیا، جبکہ نئے آئین کا اصل مقصد جمہوریہ ہوائی کا امریکہ کے ساتھ الحاق تھا۔ اسی طرح آئین میں ووٹروں سے بادشاہت کی بحالی کے خلاف حلف لینے کی شق بھی رکھی گئی۔ جنوری 1895 میں ملکہ لیڈیا لیلوا کلانی کے تقریباً 300 حامیوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور ان کا اقتدار بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن حکومت نے جلد ہی شاہی باغیوں کو شکست دے کر انہیں گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق مارچ 1897 میں ولیم میکنلے ریاستہائے متحدہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا، جو کہ ہوائی کے امریکہ کے ساتھ الحاق کا حمایتی تھا۔ چنانچہ 16 جون 1897 کو میکنلے اور جمہوریہ ہوائی کی حکومت کے 3 نمائندوں نے الحاق کے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بعد ازاں امریکی کانگریس نے 7 جولائی 1898 کو نیو لینڈز ریزولوشن پاس کی، جو صدر میکنلے کے دستخط کے بعد قانون بن گیا۔ اس طرح ہوائی کا باضابطہ طور پر امریکہ سے الحاق ہو گیا اور سینفرڈ ڈول کو اس علاقے کا پہلا گورنر نامزد کر دیا گیا۔ تاہم ملکہ اور شاہی خاندان کے حامی مختلف طریقوں سے احتجاج کرتے رہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہ ہو سکی۔ آخر کار 21 اگست 1959 کو صدر آئزن ہاور نے ہوائی کو امریکہ کی 50ویں ریاست بنانے کا اعلان کر دیا۔ بعد ازاں 1993 میں اس وقت کی امریکی حکومت نے مقامی ہوائی باشندوں سے باضابطہ طور پر ان کی بادشاہت کا تختہ الٹنے، یعنی رجیم چینج، اور 1.8 ملین ایکڑ اراضی کو مقامی ہوائی باشندوں کی رضامندی یا معاوضے کے بغیر الحاق کرنے پر معافی بھی مانگی۔